हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एपिसोड 7 की। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप उनको मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ एपिसोड 7। एपिसोड शुरू होता है ब्लैक हेरेटिक अलेक्जेंडर से, जो मिलता है हीलर लूडा से। एलेक टेंशन में था क्योंकि लूडा की लाइफ बहुत कम थी और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो वहाँ से लूडा को लेकर जा रहा होता है। वहीं पर किंग के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। एलेक पर बहुत ज़्यादा तीरों की ऐसी बारिश टाइप हो जाती है, काफ़ी सारे तीर उस पर आ जाते हैं। लूडा एलेक की हेल्प भी करती है, पर वो लूडा को पकड़ लेते हैं और एलेक के सामने उसे बंदी बनाकर मार देते हैं। और इससे एलेक गुस्से में आकर सारे सोल्जर्स को वहाँ पे मार देता है और फिर वो लूडा को ले जाता है। वहाँ से हीलर को ढूंढता है कि कोई उसको ठीक कर दे, पर वो बच नहीं पाती। जब वो बैगरा से मिलता है तो वो उसे किंग से दुश्मनी के लिए ब्लेम करती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, कि राजा हम पे गुस्सा है सिर्फ तुम्हारी वजह से है, कि ग्रीशा पर हमला सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। एलेक कहता है कि माँ तुमने तो मुझे लड़ना सिखाया था। तो बैगरा कहती है कि मैंने तुम्हें लड़ना सिखाया था, पर इसलिए नहीं कि तुम दूसरों के लिए लड़ो, मैंने तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए लड़ना सिखाया था। बैगरा कहती है कि हमारे पास इतने लोग नहीं है कि हम किंग के खिलाफ लड़ सकें। तो एलेक कहता है कि मैं अपनी आर्मी बनाऊंगा जैसे मोरजोवा ने बनाई थी। तो बैगरा कहती है वो इतनी पावरफुल है, उस जब प्रोसेस को करते हैं तो इतनी पावर जनरेट होती है कि तुम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। बट एलेक उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो बुक्स ढूंढने लगता है कि कैसे मैं अपनी आर्मी बना सकूं। जब ये एलेक ट्राई कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि सोल्जर्स ने उसकी जगह को घेर लिया है और वो सारे सैनिक उसे सरेंडर के लिए कहते हैं। तो एलेक बाहर आ जाते हैं और अपने हाथ उठा के मतलब वो सरेंडर कर रहा होता है और वो साथ साथ में कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और अपनी पावर से वो सारी आर्मी जो उसके सामने खड़ी थी उसको अपनी आर्मी बना देता है। बट उससे वो सारी पावर कंट्रोल नहीं होती और उस चक्कर में फोल्ड बन जाता है वो सारा काला साया और वो सब कुछ तबाह कर देता है। फिर वो बैगरा को लेकर वो जंगल से जा रहा होता है, तो वो फोल्ड को जब देखती है तो वो एलेक को बहुत ज़्यादा डांटती है। और यहीं पे ये सब किरीगन का फ्लैशबैक था, मतलब कि वही ब्लैक हेरेटिक था तो उसी के उसमें दिखा रहे थे सब कुछ। लीना को ढूंढने के लिए किरीगन अपनी सेना के साथ आया होता है। उधर दिखाते हैं इनेंस अपने घाव को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है और कैस पूछता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें कैटर डैम जाना है, क्योंकि अब जॉब का टाइम निकल गया है, टारगेट निकल गया है, अब तो नुकसान ही झेलना है। और फिर वो अपना घाव सिलती है, वो कहती है कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। फिर क्योंकि वहाँ पे तो हेलेन उसे पकड़ लेती इनेंस को, तो वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। फिर उन थोड़ी सी बातें होती हैं। कैस कहता है कि इनेंस तुम ठीक थी, वो सन से मनर है, मैं रिलीजन में बिलीव नहीं करता हूँ बट मैं तुम पर बिलीव करता हूँ। और फिर उनका थोड़ा सा अफेक्शन दिखाता है, मतलब उनकी भी लव स्टोरी चल रही है थोड़ी थोड़ी। अलीना और मेल बर्फ़ में बैठे होते हैं। वहाँ मेल और अलीना बात करते हैं कि मेल उससे कहता है कि तुम्हें वो हड्डी पहननी पड़ेगी। और तभी वो बात कर रहे होते हैं, उनके सामने वो स्टैग आ जाता है जिसको अब तक ढूंढ रहे थे। एल मतलब अलीना को अपना बचपन भी याद आता है, जब वो सपना देखा करती थी, तो बंदूक से निशाना लगा देती है, मतलब एकदम पोजीशन में आ जाती है उसको गोली मारने के लिए। बट उसका मन नहीं मानता, वो गोली मारने से उसे मना कर देती है। और फिर अलीना कहती है कि मतलब कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना, कि मारना ज़रूरी नहीं है। और फिर अलीना उसे टच करने जाती है तो उसमें से एकदम से रेस निकलती हैं और तभी वहाँ पे स्टैग पर किरीगन का ग्रुप हमला कर देता है और मेल घायल हो जाता है। और अलीना उस स्टैग फिर अलीना उन सब पर हमला करती है और वहाँ पे किरीगन आ जाता है, तो वो किरीगन स्टैग को मारने ही वाला था बट अलीना उसे बचा लेती है। किरीगन कहता है कि तुम हीलर नहीं हो अलीना, अगर तुम स्टैग को छोड़ दो तो मेल को मैं ठीक करवा दूंगा, क्योंकि उसको गोली वोली लग गई थी। बट मेल मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं अलीना, तुम स्टैग को मार दो और उसकी पावर अपने अंदर ले लो और मेरी चिंता मत करो। बट अलीना तो भाई वो मेल को प्यार करती थी, वो उसे बचाने आ जाती है और किरीगन के लोग अलीना और मेल को दोनों को पकड़ के वहाँ से अपने साथ बंदी बनाकर ले जाते हैं। और किरीगन फिर स्टैग के अंदर पंजर सब अलग कर देता है कि पावर में उसके हिस्से अलग अलग पड़े होते हैं। फिर वो कैंप में जाकर उसके सींग मंगवाता है और अलीना के कहने पर मेल को हीलर के पास भेज देता है, बट उसने बंदी बना रखा था उसको।
फिर दिखाते हैं अपनी ग्रीशा पावर्स यूज़ करके डेविड स्टैग के सींगों से एक नेकलेस बनाता है और वो अलीना को पहना देता है, और एक बोन स्टैग की जनरल को भी एब्जॉर्व करवा देता है, जिससे क्या होता है कि जनरल अलीना की सन समनर एबिलिटीज़ को कंट्रोल करने की पावर मिल जाती है। इससे वो अलीना को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि हम एक साथ कुछ भी कर सकते हैं और हम सब पे राज करेंगे ऐसे वैसे। बट अलीना उससे गुस्सा आती, वो बिल्कुल भी नहीं मानती और उसको ज़बरदस्ती वो नेकलेस वगैरह पहनवा दिया था और उसकी पावर्स भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। कैंप में अलीना से जीनिया मिलने आती है। वो उसे बताती है कि अब हमारे किंग बीमार हैं और क्वीन भी हमारी क्वारंटीन है और किंग का स्पिरिचुअल एडवाइज़र देश चला रहा है। तो अलीना कहती है तो ये सब कुछ भी तुम्हारे जनरल नहीं कर रहा होगा। फिर जीनिया उसे बताती है कि वो किरीगन की जासूस थी और उसने मैल को कभी भी लेटर्स नहीं भेजे थे, और फिर वो अपनी कहानी सुनाती है कि मुझे किंग ने ऐसे कभी मतलब मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था और ये वो, फिर किरीगन ने मुझे उनसे बचाया तो तब से वो उसके लिए लॉयल हो गई थी। और उसके बाद भी मतलब अपनी उसकी सोब स्टोरी सुन के भी अलीना उससे बहुत गुस्सा रहती है। मतलब उस अलीना ने उसे इतना अच्छा फ्रेंड माना था और उसने क्या करा, बैक स्टैपिंग फ्रेंड। फिर किरीगन मैल से मिलने चाहता है। वो मैल से कहता है कि मैंने वो सारे लेटर्स पढ़े जो अलीना ने तुम्हें लिखे थे, और वो कहता है कि मैं और अलीना तो हम तो अमर है, हम तो इटर्नल्स है, बट मैल तुम तो टाइम के साथ बूढ़े हो जाओगे और मर जाओगे। भले से अलीना मुझे आज माफ़ नहीं करती, बट शायद 10 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में कभी ना कभी वो मुझे माफ़ कर दे। तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम तो समय के साथ अपने आप ही मर जाओगे। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और फिर मैल कुछ ना कुछ वहाँ तिकड़म लगा के मैल वहाँ से भाग जाता है। फिर किरीगन का अलीना के साथ एक और आर्ग्यूमेंट होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा अलीना उससे गुस्सा आती है। वो कहती है कि तुमने मुझे अभी तक सिर्फ झूठ ही बोला है, तुमने मुझसे कभी सच कहा ही नहीं, तुमने मुझे कभी अपने इक्वल रखा ही नहीं, बट तुमने तो मुझे अपना पपेट बना दिया। और किरीगन भी समझ जाता है कि अब ये मेरी बातों से तो समझेगी नहीं, तो वो भी कह देता है ठीक है, तुम मुझे विलन ही समझो, वही ठीक है। क्योंकि एक बोट फोल्ड में जाने वाली थी तो कैज एंड जैस्पर उन लोगों के पेपर्स चुरा के, जो उस बोट पे बैठने वाले थे उनके पेपर्स चुरा लेते हैं और वो उस बोट पर छुप जाते हैं जहाँ किरीगन और अलीना थे। उनका प्लान था कि नोवोक्रिबिस्क में अलीना को उठा लेंगे और उसी बोट में मैल भी वहीं पे छुपा हुआ था, और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।